गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का पहला वर्ड है स्टाइमिड। स्टाइमिड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम में बाधा डालना, विरोध उत्पन्न, गतिरोध उत्पन्न करना, उसको बोला जाता है स्टाइमिड। या किसी को हैरानी में डाल देना, उसको भी बोला जाएगा स्टाइमिड। इफ यू आर स्टाइमिड बाय समथिंग, you find it very difficult to take action or to continue what you are doing. That is called stymied. नेक्स्ट वर्ड है contending. contending यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात को दावे के साथ कहना। हम बोल सकते हैं बहस करना या फिर विरोध करना किसी चीज के लिए, किसी बात के ऊपर से विरोध करना, बहस करना, उसको बोला जाएगा contending. To say or argue that something is true, that is called contending. नेक्स्ट वर्ड है जियोपार्डाइज. जियोपार्डाइज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को हानि पहुंचाना, खतरे में डालना, उसको जोखिम में डाल देना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में जियोपार्डाइज। टू डू समथिंग दैट मे डैमेज समथिंग और पुट इट एट रिस्क, दैट इज कॉल्ड जियोपार्डाइज। नेक्स्ट वर्ड है एलियनेट. एलियनेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी वस्तु को या फिर किसी व्यक्ति को पराया कर देना, अपने से दूर कर देना, अपने से अलग या पृथक कर देना, उसको बोला जाता है एलियनेट। इफ यू एलियनेट समवन, यू मेक देम बिकम अनफ्रेंडली और अनसिम्पैथेटिक टुवर्ड्स यू, दैट इज कॉल्ड एलियनेट। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेटर. ट्रेटर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है गद्दारी करने वाला, देशद्रोही या फिर किसी के साथ विश्वासघात करने वाला, उसको बोला जाएगा ट्रेटर। अ पर्सन हु इज नॉट लॉयल टू हिज और हर कंट्री और हिज और हर फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड ट्रेटर। नेक्स्ट वर्ड है एफिसिएनाडो. एफिसिएनाडो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को पसंद करना, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होना, नॉलेज होना उसके बारे में, किसी भी चीज के बारे में, उसको बोला जाता है एफिसिएनाडो। If someone is aficionado of something, they like it and know a lot about it. That is called aficionado. Next word है unprecedented. Unprecedented यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, उसको हम बोल सकते हैं अभूतपूर्व या अद्वितीय। Never having happened or existed before. That is called unprecedented. नेक्स्ट वर्ड है एम्फेथेटिक. एम्फेथेटिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दूसरों के साथ सहानुभूति रखना या दूसरों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, उसको बोला जाता है एम्फेथेटिक। Someone who is empathetic has the ability to share another person's feelings or emotions as if they were their own. That is called empathetic. नेक्स्ट वर्ड है alleviate. alleviate यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी प्रकार की पीड़ा या फिर किसी प्रकार के कष्ट की जो इफेक्टिवनेस है, उसका प्रभाव है, उसको कम कर देना, या फिर कोई समस्या है, कोई गंभीर समस्या है, उस समस्या को थोड़ा सा उसमें कमी कर देना, उसको बोला जाता है एलिविएट। टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और बैड, दैट इज कॉल्ड एलिविएट। और आज की वोकैबुलरी का जो अंतिम शब्द है वो है कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सिकुड़न या संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया। ये शब्द हम फ्रीक्वेंटली डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरियल में। जब भी हमारा एडिटोरियल द हिंदू में एडिटोरियल जब भी इकोनॉमी के बारे में बात होती है, अर्थव्यवस्था के बारे में बात होती है, तो वहाँ इस वर्ड का यूज होता ही होता है। अर्थव्यवस्था में कमी होना या उसमें सिकुड़न होना, तो उस सेंस में इसका यूज होता है कॉन्ट्रैक्शन का। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और ऑफ मेकिंग समथिंग बिकम स्मॉलर और शॉर्टर, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आज के वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए, डॉक्यूमेंट इस नोट्स के लिए इसके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।